भाई जितनी तेजी से हम लोग आंख भी नहीं झपका सकते उससे भी तेज एक बार एमएस धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिशेल मार्श को स्टंप आउट कर दिया था। एमएस धोनी ने मात्र 0.09 सेकंड, ओ माय गॉड, आप सही सुन रहे हैं, 0.09 सेकंड में मिशेल मार्श की स्टंप उड़ा दी थी और ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। Right on the money that with the foot come out. गाइस, तो सबसे तेज स्टंपिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले एमएस धोनी के लिए यानी हमारे माही के लिए एक लाइक तो बनता है। कनाडा के एक 23 साल के लड़के को एक्सीडेंट की वजह से अपना पैर गंवाना पड़ा और उसके जस्ट बाद ही उसे कैंसर भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कैंसर की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तब उसे समझ में आया कि कैंसर पे रिसर्च कितनी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसने सोचा कि मरने से पहले वो पूरे कनाडा को पैदल अपनी एक टांग पे नापेगा और कैंसर रिसर्च पे फंड रेज करेगा। उसने 12 अप्रैल 1990 को पैदल चलना शुरू किया और लगभग 143 दिनों में 5373 किलोमीटर नाप डाले। कुछ ही मील बाकी थे लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उस 23 साल के लड़के ने पूरे कनाडा के लोगों का दिल जीत लिया। आज भले ही वो जिंदा ना हो लेकिन कनाडा के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। उसका नाम है टेरी फोक्स और उसके जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं। जब 1960 में भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की तो बाकी देश हम पर हंसकर बोला करते थे कि भारत जैसे गरीब देश को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स की क्या जरूरत है। जब हमने रशिया और अमेरिका से सहायता मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया और उसे नारियल पेड़ के सहारे लॉन्च किया गया। इतने बुरे दिन देखने के बावजूद भी आज इसरो ने भारत को अंतरिक्ष प्रोग्राम्स में बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। भारत 2013 में मंगल ग्रह पर पहली ही कोशिश में पहुंचने वाला पहला देश बना और साथ ही साथ इसरो ने 2017 में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके रिकॉर्ड बना दिया और आज इसरो वर्ल्ड की रिनोन स्पेस एजेंसीज में से एक है। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर आप अपने घर की रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए कभी मॉल गए हैं तो आपने एक गौर किया होगा कि एंट्री पे ही वो आपको बकेट या ट्रॉली दे देते हैं। पर क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसा वो क्यों करते हैं? हाँ, यह आपकी सुविधा के लिए तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक मार्केटिंग फंडा भी है। वो मार्केटिंग फंडा यह है कि अगर आप सिर्फ एक चीज को खरीदने के इरादे से मॉल में घुसे हैं और अगर आपको बकेट या ट्रॉली खाली दिखेगी तो आपको थोड़ी बहुत शर्म आएगी और आप एक से ज्यादा चीज खरीदने की कोशिश करोगे। आप ये भी गौर करना कि चॉकलेट, बिस्किट और टॉफियां ये सब रैक्स में नीचे जचाई जाती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है ताकि बच्चों का हाथ पहुंच सके और आपको मजबूरन वो चीजें खरीदनी पड़े। सब मार्केटिंग का खेल है। लेने गए थे एक चीज, लेके आओगे 4 चीज। आपको ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, आपने सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसे 1985 में बनाया गया था और टोटल 8 कंट्रीज इस सार्क की मेंबर हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो 8 कंट्रीज कौन सी हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक है MBBS पेन। M मने मोल्डीव्स, B मने बांग्लादेश, B मने भूटान, S मने श्रीलंका, P मने पाकिस्तान, A मने अफगानिस्तान, I मने इंडिया और N का मतलब है नेपाल। इस ट्रिक का श्रेय यूपीएससी ड्रीमर्स को जाता है। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं और इसी वजह से वो और भी अमीर होते चले जाते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी ने रतन टाटा जी से पूछा कि अगर अभी आपको BMW खरीदनी हो तो आपको कितना समय लगेगा? तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया 5 साल। तो उस बंदे ने कहा कि 5 साल? आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मैंने तो सोचा कि आप चुटकियों में खरीद लेंगे, तो 5 साल कैसे? तो रतन टाटा जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। रतन टाटा जी ने कहा BMW एक बहुत बड़ी कंपनी है। जहां आप और हम जैसे लोग BMW कार के बारे में सोच रहे थे, वहीं रतन टाटा जी BMW कंपनी को खरीदने के बारे में सोच रहे थे। इसलिए गाइस, ये कहा जाता है कि अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो सोच भी बड़ी रखनी होगी। ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और वॉरेन बफेट, एक ऐसा नाम जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के दम पर अपने आप को दुनिया भर के अमीर लोगों की सूची में शुमार रखा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वॉरेन बफेट के कुछ इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट्स बताने वाला हूं। नंबर 1, वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सही समय आज, अभी और इसी वक्त है, इसलिए आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। नंबर 2, वॉरेन बफेट कहते हैं कि बेचने का सही समय
कभी भी नहीं होता, इसलिए तभी बेचें जब आपको सबसे ज्यादा सख्त पैसों की जरूरत हो। एंड नंबर 3, आप वहीं पे ही इन्वेस्ट करें जहां पर आप लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हो। और अगर आप लंबे समय तक होल्ड करके उस चीज को नहीं रख सकते तो वहां पर अपने पैसों को 10 सेकंड के लिए भी जाया ना करें। गाइस, आपको ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। कोरोना के इस समय में हर जगह डर का माहौल बना हुआ है, ऐसे में अगर कहीं से अच्छी खबर आती है या फिर किसी की जान बच जाती है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। कुछ ऐसी अच्छी खबर आई गाजियाबाद के एक अस्पताल से, जहां के डॉक्टर्स और स्टाफ ने मिलकर वहां पर कोरोना संक्रमित एक दंपत्ति की शादी की सालगिरह बनाई, और वो भी बहुत धूमधाम से। इनफैक्ट उन्होंने अस्पताल में केक भी काटा। अस्पताल के स्टाफ के इस अच्छे व्यवहार से दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे। पत्नी कोरोना से रिकवर कर चुकी हैं और पति का भी इलाज चल रहा है। गाइस, आपको अस्पताल के स्टाफ का ये व्यवहार कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।